एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कि क्या एक नया सेट होगा, क्या उसमें कुछ अलग एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। सो आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक। तो सो प्लीज आप उसको जरूर देखें, ओके। तो आइए समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप इस वेन डायग्राम को कंसीडर कीजिए, ये आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो जो ये रीजन होती है, जो दिखाई दे रहा है ये रीजन छोटा सा, ये रीजन इंटरसेक्शन को शो करता है। ये रीजन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है, ठीक है। मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को ये शो करता है, ठीक। अच्छा, अगर हम ए में से जो ए और बी में जो ये कॉमन एलिमेंट्स थे, अगर इस कॉमन एलिमेंट्स को हम निकाल दें, क्योंकि ये बी के भी तो एलिमेंट्स हैं, ए के भी एलिमेंट्स हैं और बी के भी एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इस एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल दें तो सिर्फ क्या बचेगा, हमारा ये रीजन बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये। तो जो ये रीजन आपका बच रहा है, इसको निकाल करके बाकी ये जो बच रहे हैं, यही होता है आपका ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स को, टू सेट्स को हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से, इसको a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो a माइनस बी क्या होती है, फिर से समझ लीजिए। a माइनस बी, a में से आप b के सारे एलिमेंट को निकाल दीजिए, सेट a में से b के सारे एलिमेंट को आप निकाल दीजिए, तो जो सेट a में एलिमेंट्स बचेंगे उनका अगर हम सेट बना लें तो वो आपका हो जाएगा a माइनस बी, या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set of those elements which belong to A, but not to B, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि दो सेट आपके पास A और B हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है A माइनस बी, वो क्या, उस जो सेट बनेगा उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ A के होंगे, उसमें B के कोई एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ये जो एरिया था, इसमें B के भी एलिमेंट थे, A के भी एलिमेंट थे, तो हमने इस रीजन के जितने भी एलिमेंट्स थे उसको निकाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ A के एलिमेंट्स हैं, यहाँ के रीजन में सिर्फ A के एलिमेंट्स हैं, तो यही जो रीजन होता है, ये रीजन हमारा कहलाता है A माइनस बी, ठीक है। इसको सिंबुलरली इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, A माइनस बी से इसको पढ़ते हैं हम लोग A माइनस बी, और A माइनस बी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू x such that x belong to A and x does not belong to B, ठीक है। मतलब A माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट्स होंगे, B के एलिमेंट्स नहीं होंगे। या A माइनस बी में मान लीजिए अगर कोई एक एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है A माइनस बी में, तो इसका मतलब क्या, अगर आपसे कोई कह दे कि x एक एलिमेंट है जो A माइनस बी में है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू A, वो एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है, बट इट डज नॉट बिलोंग टू B, लेकिन वो एलिमेंट आपका B में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब
ए माइनस बी में वही एलिमेंट्स रहेंगे जो सिर्फ ए के हों, वो बी से मिलना नहीं चाहिए, बी के एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी का एक भी अगर एलिमेंट नहीं है तो ए माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए भी इस तरह से हो जाएगा, x such that x belong to b and x does not belong to a। b माइनस ए का मतलब ये कि b में से a के जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप निकाल दीजिए, बाकी जो b में एलिमेंट्स बचेंगे उनका जो सेट होगा वही हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। मतलब b माइनस ए को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो सिर्फ b के एलिमेंट्स होंगे, मतलब उसमें b माइनस ए में वही एलिमेंट्स आएगा जो सिर्फ b का होगा, a का नहीं होगा, ठीक है। और b माइनस ए इसमें कौन सा रीजन हो जाएगा, ये मतलब हमने इसमें देखिए यहाँ पे जो रीजन था ये a के भी एलिमेंट आ रहे थे, यहाँ पे b के भी एलिमेंट आ रहे थे, तो हमने इस रीजन को गायब कर दिया, तो बाकी जो ये रीजन बचेगा आपका, ये रीजन ये आपका हो जाएगा b माइनस ए, ये आपका हो जाएगा b माइनस ए, और इसको हम इस तरह से लिख कर देते हैं जिससे अलग अलग पता चले। ये आपका हो गया b माइनस ए, और ये आपका हो गया a माइनस बी, और ये जो बीच में बच रहा था ये था a इंटरसेक्शन b। मतलब a में से अगर हम b के सारे एलिमेंट निकाल दें तो जो आपका बनेगा वो a माइनस बी, और b में से अगर सारे एलिमेंट a के निकाल दें तो हो जाएगा b माइनस ए। ओके, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। b माइनस ए में वही एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ b के होंगे, a के नहीं होंगे, ठीक है। और a माइनस बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ a के होंगे, आपके b के नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और एक सेट आपके पास है 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता करना है a माइनस बी। एक सेट आपके पास a है 1 2 3 4 5, और एक b है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप a माइनस बी में क्या लिखेंगे, a माइनस बी में आप a में से b के सारे एलिमेंट को निकाल दीजिए। तो b के सारे एलिमेंट में मतलब देखिए a में से आपको b निकाल देना है, तो a में से आप देखिए b का एलिमेंट 2 है और a का भी एलिमेंट 2 है, तो आप a में से b के एलिमेंट जो 2 है उसको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे a है तो 1 है, 1 b का एलिमेंट नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। हम a के ही एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन वो b में नहीं होना चाहिए, ठीक। और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 ये माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ 3 है, यहाँ 3 से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 से 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 से 5 माइनस हो जाएगा। तो a माइनस बी में सिर्फ हमारा 1 बचेगा, ठीक है। मतलब हमने a माइनस बी में a के ही एलिमेंट लिखे हैं, और इसमें b के एलिमेंट हम एक भी नहीं लिखे हैं। इसमें कोई b का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं, इसमें b का एलिमेंट कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे b माइनस ए क्या हो जाएगा, तो आप b में से आप a को माइनस करोगे। देखिए यहाँ 2 है, 2 से आप इस a को माइनस करोगे, देखिए यहाँ 2 है तो 2 से 2 तो माइनस हो जाएगा, 3 से 3 माइनस हो जाएगा, 4 से 4 माइनस हो जाएगा, 5 से 5 माइनस हो जाएगा। अब 6 है तो 6 से यहाँ पे कोई ना ऐसा एलिमेंट है नहीं जिससे माइनस हो जाए, तो इस वजह से इसमें जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ 6 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ b का एलिमेंट लिखा है, a का एलिमेंट एक भी नहीं है। यहाँ a का एलिमेंट कोई भी है? बिल्कुल नहीं है, तो ये b माइनस ए हो गया। मतलब हमने क्या किया, b में से a के जितने भी एलिमेंट थे उसको निकाल दिया, तो ये b माइनस ए हो गया। और यहाँ पे a में से b के जितने भी एलिमेंट थे निकाल दिया, तो सिर्फ a के एलिमेंट जो बचेंगे वही आपके हो जाएंगे a माइनस बी। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि a माइनस बी और b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ध्यान दीजिएगा कि जो a माइनस बी है और जो ये इंटरसेक्शन b है और ये जो आपका b माइनस ए है, ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब इन तीनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है ना कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो।
तो देखिए a माइनस बी में और b माइनस ए में इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो ये इसके डिसजॉइंट है। और a इंटरसेक्शन b में भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी इससे डिसजॉइंट ही होंगे, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन के कोई एलिमेंट होते ही नहीं। ठीक, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक भी एलिमेंट उनमें कोई कॉमन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका a माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आया। याद रखिएगा कि ये और ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। कभी भी a माइनस बी को आप b माइनस ए के इक्वल मत कर दीजिएगा। a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। a माइनस बी जो होता है उनका अगर हम b माइनस ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। समझ में आया, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए कभी इक्वल नहीं होते हैं, और a माइनस बी और b माइनस ए इनमें कोई कॉमन एलिमेंट होता है नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट मिले, तो इनमें तो कोई कॉमन एलिमेंट मिलता ही नहीं है, इसलिए इनका जो कॉमन एलिमेंट होता है वो फाई होता है, मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है R, ये रियल नंबर है, और एक Q सेट है आपका रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आप ये बताइए R माइनस Q क्या होगा। वेरी सिंपल, R सेट ऑफ रियल नंबर, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो R माइनस Q क्या होगा, R माइनस Q आपका हो जाएगा रेशनल नंबर को आप निकाल दीजिए, रियल नंबर में से आप पूरे रेशनल नंबर को आप निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, आपका बचेगा इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के बनाते हैं रियल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों मिल गए तो रियल नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रियल नंबर में से रेशनल अगर निकाल दिया तो सिर्फ इरेशनल ही तो बचेगा। ओके, अब इसके बाद बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी जो होता है वो सबसेट होता है a का, और जो b माइनस ए होता है वो सबसेट होता है b का। आपको पता है a माइनस बी में a के एलिमेंट आते हैं सिर्फ, तो a के एलिमेंट्स हैं तो a का सबसेट तो होगा ही, और b माइनस ए में सिर्फ b के एलिमेंट होते हैं तो ये b का सबसेट तो होगा ही। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, एक हम प्रूव कर देना, एक आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए लेट x बिलोंग टू a माइनस बी। हमने मान लिया कि ये x जो है a माइनस बी में है, तो ध्यान दीजिएगा x अगर a माइनस बी में है तो इसका मतलब क्या कि x a में है और x b में नहीं है। अभी हम डेफिनेशन में इसको पढ़े थे, a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसको बताए थे कि इसको आप याद रखिएगा। अगर कोई एलिमेंट x है जो a माइनस बी में है तो वो एलिमेंट a में होगा, b में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका मतलब ये कि x बिलोंग टू a, इसका मतलब ये तो कि x बिलोंग कर रहा है a में, तो b में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो x आपका a माइनस बी में बिलोंग कर रहा था और x आपका a में बिलोंग कर रहा है, इस वजह से a माइनस बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा a का, वो सबसेट हो जाएगा a का। इस तरह से आप b माइनस ए भी करेंगे तो वो b में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग नहीं करेगा, इस वजह से b माइनस ए आपका b का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मींस हिंदी में बोलते हैं पूरक, मतलब जो कंप्लीट करता है किसी चीज को, मतलब किसी कोई अधूरा चीज हो उसको अगर कोई चीज और उसमें जोड़ दिया जाए तो अगर वो कंप्लीट हो जाए तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का क्या होगा, किस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इफ U be the universal set, be the universal set, U be the universal set and A is subset of U, A is
सबसेट ऑफ यू। अब मान लेते हैं एक सेट ए है, एक सेट ए है जो यू का सबसेट है, एक सेट ए है जो किसका सबसेट है, यू का सबसेट है, ठीक है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, द कॉम्प्लीमेंट of set A is the set of all element of U, all elements of U which are not the element of A। ये इसका डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, और उसी में से एक सेट आपका मान लेते हैं, एक उसका सबसेट है A, ठीक है, एक उस सेट का, उस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है A, ठीक है। तो A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट U का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वो जो एलिमेंट्स होंगे वो A के नहीं होंगे, वो A के नहीं होंगे। एक बार ध्यान सुन लीजिए, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल होता है ए प्राइम, ए प्राइम इसका सिंबल है, इसको ध्यान दीजिएगा, सिंबल क्या होता है ए प्राइम। ए प्राइम को डिफाइन कैसे किया गया, ए प्राइम इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब ए प्राइम में वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ यू के होंगे, ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ए का वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल की मदद से आप वेन डायग्राम की मदद से समझिए, वेन डायग्राम से जैसे मान लीजिए एक सेट आपके पास ए है, यहाँ पे एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आपका कितने कितने एलिमेंट्स है, 1 से लेकर है 10 तक। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए में आपके हैं 1 2 3 4, बस 1 2 3 4। अच्छा, अब हम ए में क्या जोड़ दें, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वो यू बना दे पूरा का पूरा, मतलब वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाए। ए में हम क्या जोड़ दें, तो ए में हम क्या जोड़ देंगे आप खुद ही बता सकते हो। ए में सर आप जोड़ दीजिए 5 जोड़ दीजिए, 6 7 8 9 और 10 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये जो अगर आप 5 6 7 8 9 10 अगर आप ए में जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा। तो इसमें जो आपने एलिमेंट लिखा है वो क्या ए का है, इसमें जो आप एलिमेंट लिखे हैं क्या वो ए का है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें वही एलिमेंट्स होते हैं जो यू के होते हैं, किसके होते हैं, यू के होते हैं, लेकिन ए के नहीं होते हैं। किसके नहीं होते हैं, ए के नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि विच बिलोंग टू यू बट नॉट बिलोंग टू ए, लेकिन वो ए में बिलोंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है, यू में से आप ए को माइनस कर दीजिए तो आप ए प्राइम पा जाएंगे। ए प्राइम क्या है, ए प्राइम होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पता करने के लिए आप यू में से ए को माइनस कर दिए, ए का कॉम्प्लीमेंट आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से दिखाएं, वेन डायग्राम से, तो मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो बाहर के एलिमेंट्स रहेंगे, देखिए हमने जो इसमें लिखा है वो ए को छोड़ के बाकी 5 6 7 और 8 तो लिखे ही नहीं थे, यहाँ पे 8 9 और 10, ठीक है। तो ये जो बाहर के एलिमेंट्स है उसी को तो हम लिखे हैं, अंदर के एलिमेंट एक बीच में लिखे हैं, बिल्कुल नहीं लिखे हैं। तो इसके जो बाहर के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये सब जो बाहर का जो रीजन है, ये बाहर का जो रीजन है यही हो जाएगा आपका ए प्राइम, ठीक है। ये बाहर का जो रीजन है, ये बाहर का यही होता है ए प्राइम, ओके। ए को छोड़ दो, बाकी जो भी बचेगा यू के अंदर वो सब के सब हो जाएंगे ए प्राइम हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब इससे हमको दो चीज तो समझ में आती है, क्या क्या समझ में आती है। पहला चीज ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो बताइए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, इसमें वही एलिमेंट आते हैं जो ए के हो ही ना,
इसके मतलब कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होती है वो फाई होती है। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होती है फाई होती है। दूसरी चीज, अगर आप ए का ए डैश के साथ यूनियन लेते हो तो क्या मिलेगा? ए का अगर आप ए डैश के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो ए तो आपका जो होता है उसमें ए डैश तो होते ही नहीं, और ए डैश में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए के नहीं होते हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होते हैं। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो पूरा का पूरा यू नहीं बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम पूरा मिला लें तो पूरा का पूरा यू नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए और ए डैश का जो यूनियन होता है वो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है? यू होता है। ये दो हमारे रिजल्ट्स यहाँ से निकल करके आए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कीजिए, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता करना होगा तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करना चाहते हैं तो उसको ए यू में से माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमेशा कॉम्प्लीमेंट जब पता करना होता है तो वहां पे यूनिवर्सल सेट जरूर देगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट अगर देगा तो आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट बहुत आसानी से पता कर सकते हो, बस यू में से उसको माइनस कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का इनका कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आते हैं जो ये के हो ही ना, ठीक। समझ में आया? ओके, तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। और एक चीज और हम समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने किसी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट किया और उसका दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो का पूरा सेट हमको ए मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ए डैश लिया, अब ए डैश का अगर हम फिर कॉम्प्लीमेंट कर दें, मतलब ए डैश का फिर कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि इसको यू में से निकाल दो। इसका इस सेट का ये जो अंदर हमने ये ए डैश लिया है इसको अगर आप यू में से निकाल देते तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब उसका भी प्राइम आ जाएगा। तो अगर आप इसको ए डैश को भी अगर आप यू से निकालते हो तो सिर्फ क्या बचेगा? इसको आप यू से निकाल दो तो बचेगा 1 2 3 4। इसको आपने यू से निकाल दिया, यू में 1 से 10 तक एलिमेंट थे, आपने सब निकाल दिया तो सिर्फ यही तो बचा 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या है? यही तो है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम लोग दो बार इसका कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, दो बार इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो किसी सेट का अगर दो बार आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो पूरा का पूरा वही सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब आइए एग्जांपल लेते हैं और फिर डी मॉर्गन लॉ को समझते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सेट दिया, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट है, 1 to 6 एलिमेंट है, और एक सेट आपके पास ए है 2 और 3 जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी है 3 4 5 है। आपको पता करना है ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का होल डैश, ये आपको पता करना है, ठीक। तो देखिए ए डैश पता करना है सबसे पहले हमको ना, तो ए डैश पता करने के लिए आप क्या करेंगे? ए के जितने भी एलिमेंट है उसको यू में से निकाल दीजिए, बाकी जो यू का बचेगा वही आपका हो जाएगा ए डैश। आपने ए डेफिनेशन में पढ़ा ना कि ए डैश में यू के ही एलिमेंट आएंगे लेकिन वो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। तो हमने यू के एलिमेंट सारे लिख लिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें तो ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इसमें ए के एलिमेंट्स है कि नहीं है? तो ए के एलिमेंट्स को निकाल दो, 2 और 3 को निकाल दो, तो बचा क्या? 1 4 5 6, 1 4 5 6, मतलब हमने ए यू में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया तो ए डैश हो गया हमारा। बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश मतलब यू में से बी के एलिमेंट को निकाल दो, यू में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो, तो यू हमारा क्या है? 1 2 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो हमने बी के एलिमेंट को निकाल दिया, 4 भी यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे निकाल दिया, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे निकाल दिया, बचा क्या? 6, ठीक है। अच्छा अब हमको पता करना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे हम बी डैश से, तो ए डैश हम निकाल ही चुके हैं, बी डैश निकाल चुके हैं, अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कि दो इनमें कॉमन मिले, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पता करने के लिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेना है, इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और क्या है 6, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? अगर हम ए यूनियन बी पता करें तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को लेना है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, मतलब हमने इनके सारे एलिमेंट्स को लिख लिया। ओके अच्छा अब ए यूनियन बी का हो, ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा?
ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश का मतलब कि हमने ए यूनियन बी को यू से निकाल दिया। डैश का मतलब आपको उस सेट को यू से निकाल देना है, यूनिवर्सल से हमेशा निकालेंगे हमेशा। तो हमने ए यूनियन बी को यू से निकाल दिया, तो 2 तो निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, बचा क्या 1 बचा और 6 बचा। हमने ए यूनियन बी को यू से निकाल दिया तो ए यूनियन बी का प्राइम मिल गया, डैश मिल गया, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश, ये तो इक्वल आ गया। ओके, सिमिलरली अगर हम ए डैश यहाँ इंटरसेक्शन आप यूनियन ले लें बी डैश का, तो वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश के इक्वल होता है, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन ने ये बताया कि ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इन्होंने दो समझिए इक्वेशन दिया, ठीक है, दो इक्वेशन ये दिया और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। ओके, तो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन लॉ। अच्छा अगर आपसे पूछें फाई का डैश क्या होगा, फाई का डैश, तो आपको यानी कि फाई यू में से निकाल दो, फाई डैश का मतलब फाई को यू से निकाल दो, तो फाई को अगर यू से निकालोगे तो यू ही तो बचेगा, क्योंकि फाई तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फाई का मतलब इम्पटी सेट, इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, तो अगर आप फाई को यू से निकाल दोगे तो यू बच जाएगा, ठीक। अच्छा अगर आप यू डैश कर दे तो मतलब यू को यू से ही निकाल दो तो क्या बचेगा फाई, यू को अगर यू से निकाल देते हो तो बचेगा फाई। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, तो हमने यहाँ से दो चीजें निकाली, ये और ये। आइए इनका प्रूफ भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रूफ भी पूछ लेता है इसका, ठीक। तो डी मॉर्गन लॉ का क्या प्रूफ है उसको हम लोग देखने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। देखिए डी मॉर्गन लॉ, ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये पहला स्टेटमेंट है। और इनका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है ए यूनियन बी का होल डैश, या इंटरसेक्शन लिए थे यहाँ यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन इज इक्वल टू ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, बस इसमें चेंज हो गया है, ठीक है, बाकी सेम चीजें हैं, यूनियन के यहाँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन हो गया। इसको प्रूव करना बहुत ईजी है। मान लीजिए लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश, हमने मान लिया कि a इंटरसेक्शन b के होल डैश में एक एलिमेंट है x जो है, ठीक है। तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये x a इंटरसेक्शन b के होल डैश में है तो सिंपल सी बात है कि ये एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, ये एलिमेंट x a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, क्योंकि अगर इनके डैश में तो a में कहाँ होगा, क्योंकि ये जो डैश होते हैं, जैसे a में अगर कोई एलिमेंट है तो a डैश में नहीं होगा, और a डैश में अगर कोई एलिमेंट है तो a में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से अगर a इंटरसेक्शन b में अगर कोई एलिमेंट है तो a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट वो नहीं होगा, ठीक। अच्छा अगर x जो है आपका a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब क्या कि x आपका a में भी नहीं है और x आपका b में भी नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड, तो x अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है, a इंटरसेक्शन b में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में अगर तभी आते हैं जब a में भी हो और b में भी हो, तो यहाँ तो a में और b में दोनों में नहीं होने चाहिए, मतलब एक में भी अगर ना हो तभी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर a में एलिमेंट है कोई भी और b में वो नहीं है, या b में है a में नहीं है, तब भी आपका a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। a इंटरसेक्शन b में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हो, तो यानी कि ये जो आपका x है वो या तो a में नहीं होगा या तो b में नहीं होगा, तभी तो आपका a इंटरसेक्शन b में नहीं आया, या तो a में नहीं होगा या तो वो b में नहीं होगा, तभी वो a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट आपका नहीं आया, डज नॉट बिलोंग, ठीक है। तो अगर x आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके मतलब x आपका a डैश में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, समझने वाली बात है। अगर x आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो a डैश में तो बिलोंग करेगा, ओके। और
अगर x आपका b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके मतलब x आपका b डैश में बिलोंग करेगा। अगर b में बिलोंग नहीं करेगा तो b डैश में करेगा, और b डैश में नहीं करेगा तो b में करेगा। समझ लो इस चीज को। ओके, अरे वेरी इजी है, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो अब अगर x आपका a डैश में बिलोंग कर रहा है और x आपका b डैश में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लगा और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, यानी कि x आपका बिलोंग करेगा a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, अब आपने लेट किया था x आपका इसमें बिलोंग करेगा और यहाँ x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसके मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो which implies that a इंटरसेक्शन b का जो होल डैश है ये सबसेट है, किसका सबसेट है, a डैश यूनियन b डैश। ठीक, अब आप एक एलिमेंट मान लो y, लेट y बिलोंग टू, अब इस बार आप उल्टा चलो, इधर से आप इसको अगर हम इसके सबसेट दिखा दें, ये तो हमने इसको तो इसके सबसेट दिखाई दिया, अब इसको अगर इसके सबसेट दिखा दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमने मान लिया लेट y बिलोंग टू a डैश यूनियन b डैश, तो यानी कि y बिलोंग करेगा आपका, अगर a डैश यूनियन b डैश में कर रहा है तो y बिलोंग a डैश और y बिलोंग b डैश। यूनियन है ना, तो या तो a डैश में होगा या तो b डैश में होगा। कोई एलिमेंट अगर इसमें है तो या तो a डैश में होगा या तो b डैश में होगा। यूनियन में और लगाते हैं, बार बार याद रखो। ठीक, अच्छा अगर y आपका a डैश में बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि y आपका a में बिलोंग तो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, और y डज नॉट बिलोंग टू b। अगर वो b में बिलोंग कर रहा है भैया तो वो b में बिलोंग, b डैश में अगर कर रहा है तो b में बिलोंग पक्का नहीं करेगा। ठीक, अच्छा अब इसका मतलब ये कि y आपका ना तो a में है और ना ही b में है। ठीक है, या तो या और भी यहाँ पे लिख सकते हो, और एंड भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर कोई एलिमेंट y a डैश यूनियन b डैश में नहीं है, इसका मतलब ये कि वो a में भी नहीं था और b में भी नहीं था, क्योंकि यूनियन में तो वो a के भी एलिमेंट लेते हैं, b के भी एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ एंड लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, a के भी एलिमेंट ले लेते हैं, b के भी एलिमेंट ले लेते हैं, और a के भी और b के भी। ठीक, तो यूनियन में अगर एलिमेंट है तो इसके मतलब कि वो a में भी है और b में भी है। ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या कि वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, तभी तो ये इसमें नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये कि y जो आपका है वो एंड आ रहा ना यहाँ पे, y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, यानी कि y आपका यहाँ एंड आ गया ना, तो y आपका a और b में दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि y बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन b का होल डैश, y बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन b के होल डैश पे। अच्छा अब y आपका आपने लेट किया था इसमें बिलोंग कर रहा है और y आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये जो होगा इस बार इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि a डैश यूनियन b डैश इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश, और इस वजह से आपका इसको इक्वेशन आप सेकंड लेट कर लो, और इसको इक्वेशन यहाँ पे जो आप लेट किए थे ये फर्स्ट था, तो ये दोनों फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b। प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, बहुत आसान है। आप यहाँ पे लेट कर लिए x बिलोंग टू a यूनियन b का होल डैश। अगर x आपका a यूनियन b के होल डैश में आ रहा है तो सिंपल सी बात है x आपका a यूनियन b में तो बिल्कुल नहीं आएगा। a यूनियन b में नहीं आएगा, इसके मतलब वो a में भी नहीं था b में भी नहीं था। ओके, a यूनियन b में नहीं आ रहा है x, इसके मतलब कि x आपका a में भी नहीं था और एंड x आपका b में भी नहीं था, x आपका a में भी नहीं था, x आपका b में भी नहीं था, क्योंकि a यूनियन b में अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है इसके मतलब वो a में भी नहीं था और b में भी नहीं था। अगर a या b में किसी में से एक में रहा होता तो यूनियन में जरूर आता, यूनियन में जरूर आता। ठीक, तो अगर x आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा है इसके मतलब कि x आपका बिलोंग करेगा a डैश में, एंड अगर आपका x b में बिलोंग नहीं कर रहा है इसके मतलब x आपका बिलोंग करेगा b डैश में। तो यहाँ एंड आ गया, इसके मतलब कि x बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी कि x इज द, सो आप कह सकते हो कि x यहाँ पे बिलोंग कर रहा था a यूनियन b का होल डैश में और x बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, इस वजह से a यूनियन b का जो होल डैश है वो सबसेट हो जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। ठीक है,
ये इसका सबसेट हो गया। अब उल्टा आप ले चलोगे, y बिलोंग करोगे, मान लीजिए y बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो यानी कि y बिलोंग करेगा आपका a डैश में एंड y बिलोंग करेगा आपका b डैश में, ठीक है। अच्छा, अब y a डैश में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन लगा ना, तो ये b डैश में बिलोंग करेगा, तभी तो इसमें पूरे में बिलोंग करेगा। ओके, अच्छा, अब यानी कि y बिलोंग कर रहा है a डैश में और y बिलोंग कर रहा है b डैश में, तो ये सिंपल सी बात है कि y डज नॉट बिलोंग टू a या और y डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि अगर y b डैश में बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो b में तो नहीं होगा, a डैश में बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो a में नहीं होगा, यानी कि y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। तो अगर आपका यहाँ और आ गया तो a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके मतलब सिंपल सी बात है कि y आपका बिलोंग करेगा a यूनियन b के होल डैश में। अगर a यूनियन b में नहीं आ रहा तो a यूनियन b में a यूनियन b के डैश में पक्का आएगा। तो ये देखिए, इसके मतलब कि ये अब इसका सबसेट हो गया और फिर दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन दोनों का डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।